हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान दृष्टि यूपीपीएससी चैनल पर। आज हम लोग फिर आर 2021 के हिंदी के प्रश्न पत्र को देखेंगे। 2021 हिंदी प्रश्न पत्र को देखेंगे जो मेंस में आया था। ठीक है, मेंस में आया था। ठीक, तो हम लोग ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए प्रश्न पे आते हैं सीधे। हमारा पहला प्रश्न है, तत्सम तद्भव शब्दों को पहचान करना है। तो सुघाड़ा, सुघड़ का सुघट्ट होता है। ठीक है, सुघट्ट का सुघड़ होता है। ज्ञात गृह का नैहर होता है। परेशानी का पंसारी होता है। प्रतिवेशी का मवेशी नहीं होता, प्रतिवेशी का पड़ोसी होता है। ठीक है, प्रतिवेशी का पड़ोसी होता है। आवा का तत्सम क्या होता है? आपाक होता है। आवा का तत्सम क्या होता है? आपाक होता है। उसके बाद मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला के लिए एक शब्द जो होता है वो होता है मुमुक्षु। एक शब्द क्या होता है? मुमुक्ष। इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं दिया है जिसके लिए आया मोक्ष पाने के लिए मुमुक्षु होता है। ठीक है, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो आर्द्रक जो है गीला का नहीं होता है, आर्द्रक जो है अदरक का होता है। जबकि आदित्यवार इतवार का उद्गलन उगलना का, उद्घाटन उघाड़ना का होता है। एक अशुद्ध वाक्य चयन करना है तो पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। पूज्य व्यक्ति का होना चाहिए। पूज्य व्यक्ति का या पूजनीय व्यक्ति का होना चाहिए। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं तो हिंदेतर हो जाएगा, हिंदीतर की बजाय हिंदेतर हो जाएगा। ठीक है, हिंदेतर भाषी हैं, ये भी ठीक है। और ये तो ठीक है। और सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, ठीक है। और अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, तो ये भी ठीक है, दोनों सही है। तो हम छठवें प्रश्न को देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि जो अचानक आंखों से ओझल जाए उसे अंतर ध्यान कहते हैं। जो उसे अंतर ध्यान कहते हैं। जो अचानक आंखों से ओझल जाए उसे क्या कहते हैं? अंतर ध्यान कहते हैं। अपनी विवाहिता स्त्री से प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए क्या है? औरस। अपने विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए क्या है? औरस। संख्या का विशेषण चौगुना, इनमें से कौन सा है? आवृत्ति विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण जो है चौगुना है। निम्नलिखित तथ्य में से कौन सा एक गलत है? तो विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। वाक्य क्या है? गलत है। 10वां कारण निम्नलिखित में कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो अशुद्ध है। इसका तात्कालिक प्रभाव, ठीक है, पत्र में 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो 1 रुपया होता है। 1 रुपये बहुविशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, बहुवचन शब्द नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनघ का विलोम क्या होता है? अनघ का विलोम होता है, अनघ का विलोम क्या होता है? अनघ का विलोम जो होता है वो अघ होता है। अनघ का विलोम अघ होता है। अब इसमें से अघ ही दिया हुआ है तो संभवतः शब्द वही हो सकता है। और कौन सा युग्म गलत है? तो आविर्भाव का तिरोभाव होता है, अपराधी का निरपराध। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, विभाव नहीं होता है। और अपराधी का निरपराध होता है, उन्मूलन का रोपण होता है, विहित का निषिद्ध होता है। तद्भव है तो भांडार जो है वो तद्भव एक शब्द है। भांडार क्या है? एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द है तो भंडार एक तद्भव शब्द है। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए एक शब्द होता है सव्यसाची। वह बहुत खाता है में बहुत क्या है? परिमाण बोधक विशेषण है। वह बहुत खाता है में बहुत क्या है? परिमाण बोधक विशेषण है। तत्सम का युग्म अशुद्ध है तो ईख का इच्छ होता है। ईख का क्या होता है? इच्छ होता है। उसका सरल का विलोम नहीं है। तो सरल का विलोम क्या नहीं है? सरल का विलोम विरल नहीं है। जबकि वक्र, कुटिल और कठिन तीनों है। फिर वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से अनुगृहीत शब्द सही है। ठीक, अनुगृहीत। उसका मस्टर्ड का विलोम पूछा हुआ। मस्टर्ड का विलोम क्या होता है? रुक्ष होता है। मस्टर्ड का विलोम क्या होता है? रुक्ष होता है। जंगल की आग को दावानल कहते हैं, समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, आदि से अंत तक को अनंत नहीं कहते हैं, आदि से अंत तक को आद्योपांत कहते हैं, आदि से अंत तक। ठीक है, फिर प्रविशेषण कामता प्रसाद के गुरु ने इसे किसे कहा था? तो प्रविशेषण किसे कहा था? अंतर विशेषण को प्रविशेषण कहा था। उसके बाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनधिकार। एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अनधिकार एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अनधिकार एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उसके बाद इसको सृष्टि ऐसे लिखते हैं। और आभ्यंतरिक होता है आ, और ये सामुद्रिक होता है सा। ठीक है, उसका तत्सम तत्व का युग सही है, युग्म शुद्ध है। तो सेठ का सृष्टि होता है। ठीक है, और रहट का अरघट होता है। रहट का अरघट होता है, न कि अरहट होता है। कंकति का कंकी होता है। मिष्ट का मीठा होता है। मिष्ट होता है, न कि ठ होता है। ठीक है,
ट होता है, यहाँ अर्घट होता है, ठीक है। फिर निम्नलिखित शब्दों में कई स्वयं आग्रह का अनाग्रह होता है, गणतंत्र का लोकतंत्र होता है, आकीर्ण का विकीर्ण सही है, ठीक है। आकीर्ण का विकीर्ण सही होता है। उसके बाद जो इतिहास से पहले का है उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं, जो इतिहास से पहले का उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से कोई भी वाक्य, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, तो ये वाक्य सही है, गलत है, क्योंकि मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ठीक। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, जिससे कि व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ ऐसे लिखा जाएगा, स्वस्थ रहें। एक एक कर सभी मर गए, ठीक है, एक एक कर सभी मर गए। वासुदेव नंदन में आप देखेंगे तो सीधे वाक्य दिया है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, यहाँ पे होगी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं था। अब आयोग ने क्या माना, मेंस में जो कि आंसर की आती नहीं है, जिसकी वजह से यह समस्या रहती है कि क्या है, कौन सा विशेषण है। तो पतला जो है एक विशेषण है। कौन सा शुद्ध सही है, नहीं है, तो कौन सा शुद्ध सही नहीं है, इसमें से जो शुद्ध नहीं है शब्द वो है अचार। क्या है, आकार जो आचार होता है न कि अचार होता है, ठीक है। अकूत शुद्ध सही है, अकर्ण सही है, अचंड सही है, ठीक है। विशेषण नहीं है तो अचार जो है विशेषण नहीं है, अचार विशेषण नहीं है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पांचवा, चंद्रकार बिंदी लगता है। उपत्यका का जो विलोम होता है आदित्य का होता है, उपत्यका का विलोम आदित्य। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।